हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज जेनेटिक्स। देखिए मैंने कहा था कल रिवीजन कराया आपको 1 घंटे के अंदर जितना काम का था, मतलब जो रिवीजन था वो तो करना ही करना है, मतलब उतना ही लाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मेरे वीडियो से पढ़िए ना पढ़िए, बट आपको उतनी लाइन एनसीईआरटी के एज इट इज आना ही चाहिए एनसीईआरटी से, ठीक है बिल्कुल। और इसी तरह बताया था कि पूरे 1 घंटे हम लोग पूरा बहुत अच्छे से पढ़े थे, और इसको आज 100 क्वेश्चन के साथ करते हैं। जैसे उसमें पेडिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं था आपका, तो उसको एनालिसिस करेंगे 2-4 सवाल के माध्यम से, ठीक है। तो हो जाइए तैयार, देखते हैं क्या क्या सवाल आपका कैसे कैसे सही हुआ। अगर सही हुआ तो आपने क्या सही अप्रोच लगाया है, वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की वो लाइनें आपको एकदम एग्जैक्ट डिक्टो क्लियर हैं जो होनी चाहिए एज इट इज की आपके एनसीईआरटी में जो है लिखी हैं वो सारी रिलेटेड आप कर लें, क्योंकि भैया जाहिर सी बात नहीं एज इट इज सवाल थोड़ी ना छपता है, वो कॉन्सेप्ट पे छपता है। लेकिन हाँ, इतने 100 क्वेश्चन का अगर आपने पोस्टमार्टम कर लिया, आपके सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए, तो जाहिर सी बात है अगर 4 क्वेश्चन जेनेटिक्स का आया तो 4 के 4 आप बना ले जाओगे। और आता है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से बड़े आराम से। बताया तो 2 वेटेज इक्वल में था, मेंडेलियन जेनेटिक्स से आप उठा लीजिए, और एक 50% वेटेज इसका हुआ, तो 50% वेटेज आपका होता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक से। बहुत ईजी है, आ जाता है। म्यूटेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, तो 50% इधर का वेटेज और 50% ये। तो आइए लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंट्रीब्यूटेड बाय द एनरिचिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। बताया था कि जेनेटिक्स को 2 भागों में 3 भागों में बांटा था, आपको पढ़ाया था। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो 1 मिनट रिवाइज करिए कल का। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये कहलाती है जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल को माना जाता है, और आपके मॉडर्न जेनेटिक्स माने जाते हैं बेटसन, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं आपके टी.एस. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी आपके बायोकेमिकल जेनेटिक्स माने जाते हैं आप आर्चिबाल्ड गेरार्ड। ये सब लिखा है कल, 1 सेकंड देख सकते हो अगर देखना हो, नहीं कोई बात नहीं। फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखें ग्रीगर जॉन मेंडल जीस रिपब्लिक का पार्ट है जो आज के डेट में वहां के थे, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में ये बात हो गई। तो हाँ, यही बात थी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में पहले जो जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता था, तो पहले प्री मेंडेलियन, यही क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एंड मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन, पहले ये से पढ़ाते 3 बांट के। तो प्री मेंडेलियन में ऐसा माना जाता था कि आपके 6000 से लेके 1000 बीसी तक, पहले ह्यूमन को ये था कि 6000 to 1000 BC तक में ये था कि भैया समथिंग इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समथिंग इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट लेड टू द वेरिएशन। जो वेरिएशन का कारण बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ छुपा है, ऐसा माना जाता था। ये प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये सारी चीजें थी प्री मेंडेलियन में पढ़ाई जाती थी, अब नहीं है। उसी से ये सवाल उठाया गया। फिर मेंडेलियन जो आज आप पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पोस्ट मेंडेलियन में बहुत सारे आपके लॉ वगैरह हैं, तो ये भी नहीं पढ़ते आप, ये भी नहीं पढ़ते। लेकिन प्री मेंडेलियन में एक एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हैं, पहले पूरी यूनिट पढ़ते हैं आपकी जेनेटिक्स यूनिट नंबर 7, तो वहां पे पेज लिखा हुआ है जहाँ पे तीनों चैप्टर के बारे में आपको लिखाता है कि भैया हम पढ़ेंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर पढ़ेंगे आप एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड देन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो उसमें पेज में लिखा है कि कौन कौन से एरिया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेसिस ऑफ इवोल्यूशन तक। तो भैया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं आपके एमबीआई, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ऑल आर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जो इनरिच करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। सिंपल सा, मतलब अगर वो लाइन आप पढ़े होंगे, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी एनसीईआरटी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि मैं डेडिकेटेड आपके साइंटिस्ट जो रहते हैं, जैसे इसमें आपके वॉटसन, जेडी वॉटसन एंड एफएचसी क्रिक थे, उनके बारे में बताया, ठीक है। तो ऑल दीज आर area that contribute in reaching the understanding of molecular biology, molecular basis of evolution, that is molecular genetics, structural biology, bioinformatics। molecular genetics आप पढ़ेंगे MBI में। आइए आगे। We are well known Indian breed that is साहिवाल, प्री मेंडेलियन में ही वहीं पे लिखा हुआ है। साहिवाल कौन पंजाब दूध नेचुरल सिलेक्शन से लाए, हाइब्रिडाइजेशन से लाए थे, नहीं आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्टर वाइल्ड का। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन कराया था एंसेस्टर वाइल्ड का। मैंने बताया था वाइल्ड शब्द जहां से लिया जाता है तो उसका मतलब केवल जंगली नहीं, वाइल्ड का मतलब होता है नेचुरल स्पीसीज विच इज वेरी, ये जो वाइल्ड होती है क्या, वाइल्ड स्पीसीज जो होती है आपकी, ये होती हैं कि नेचर के प्रति जो बहुत सारे रेजिस्टेंस इनको प्राप्त रहता है, ये वाइल्ड होता है। इसीलिए वाइल्ड का मतलब केवल एक मतलब है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। ग्रीगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन, तो ये आया था, बताया था कि ये जो आपका पूछ लेता सिंपली किस पे किए थे, तो गार्डन पी पे किए थे। गार्डन पी दैट इज कभी कभी एडिबल पी भी लिखा रहेगा आपको, क्योंकि मैंने 3-4 प्रकार की मटर बताई थी। एडिबल पी, ठीक है,
कौन कौन सी, पाइसे क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, इस पे वर्क किया था। कब से कब किया था, तो मिड 19th सेंचुरी में किया था। 1856 से लेके 1863 तक सवाल आ चुका है। ठीक है, यहाँ ये था इनका कार्यकाल की अवधि। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल साहब का पाइसम सटाइवम में। ठीक है, और मटर अलग अलग होती है ना भैया, तो इसलिए पी मत बोल देना केवल पी, क्योंकि चिक पी भी होती है। ठीक है, लथाइरस ओडरेटस, लथाइरस अफाका, स्वीट पी एंड आपका वाइल्ड पी, ये 3-4 प्रकार की मटर थी, इसलिए आपको याद रखना पाइसम सटाइवम पे किया था। तो गार्डन पी, चिक पी ये काट दो, गार्डन पी किया था 7 साल के लिए, 7 साल। ठीक है, 1856 से 63 यहाँ पे किए थे। देखो यहाँ पे भी आपका एवरेज 7 आता है, लेकिन इसलिए एलिमिनेट कर लेना। वहाँ एग्जाम में जैसे मान लो फंस गए, भूल गए 56 से 63, तो उसमें देख लेना 2 के बीच का जो वेरिंग डेटा होगा वो 7 साल का अंतराल आना चाहिए, और 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 7 साल का वेरिएशन ही नहीं आता। आ चुका है सवाल। ठीक है, तो याद रख लो, बहुत अच्छा है 56 से 63 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। और यही मेंडल एक ऐसे अपने बायोलॉजी में ऐसे साइंटिस्ट रहे बेचारे जिनको मरने के बाद इनका काम की वरीयता मिली। भैया इनका नोबेल प्राइज मिला इनके मरने के बाद। 1900 के आसपास इनकी डेथ हो गई। तो इनका पब्लिश वर्क जो हुआ 1900 में बाई 3 साइंटिस्ट, बताया था कल 3 साइंटिस्ट, कार्ल कोलन, वान सेरमर और आपके ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका पेपर फिर बाद में 1900 में वर्क पब्लिश किया, फिर इनको बाद वहां से मिला। ठीक है, आइए आगे। Who proposed the law of inheritance in the living organism? किसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था? तो जाहिर सी बात है ग्रीगर जॉन मेंडल। फर्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी ड्यूरिंग मॉर्गन इन्वेस्टिगेशन। नहीं यार, फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस बताया था कि पहली बार क्यों इनका वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, पादरी थे पहले, फिर मैथमेटिशियन वर्क था इनका अच्छा खासा, तो इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगा दिया। अब स्टैटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, आप बायोलॉजी वाले वैसे भी मार से डरते हैं, तो इसलिए इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन बाद में 1900 में इनको 3 साइंटिस्टों के द्वारा रिकॉग्निशन वर्क को हुआ। ठीक है, तो मॉर्गन इन्वेस्टिगेशन, मेंडल नहीं, मेंडल इन्वेस्टिगेशन सही है, मॉर्गन मोनेट्स व्हाट्स बी आंसर है, मेंडल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आइए आगे। Which of the following gave the greater credibility to data that Mendel collected? Small sampling size and large sampling size था, large sampling size, greater credibility to data, direct NCERT के सवाल है। Which of the following state identify how many statement जा करेक्ट, कितने सही हैं? ठीक है, Human knew from as early that 12,000 से 8,000 BC that one of the cause of variation was in, बताया था अभी कि ह्यूमन नो अर्ली फ्रॉम 8,000 से 1,000 BC तक इनको पता था कि समथिंग इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कॉजेस वेरिएशन। वेरिएशन जो कराता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा होता है। ये 12,000 से गलत कर दिए, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। Human exploited the variation that were naturally present in the wild population of the plant and animals and selective breed and select the organ that possess desirable character। ठीक है, सही है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। Our ancestor knew about the inheritance of the character variation that they very broad idea, नहीं they having not broad idea, अगर broad idea होगा क्योंकि उनको scientific basis पता ही नहीं था। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा है about the scientific basis of phenomena, उनको बहुत कम जानकारी थी scientific basis पे, तो very little idea, क्या यहाँ broad की जगह little होता तो ये statement सही हो जाता, इत्तेफाक से ये गलत है। ठीक है, it was during the mid 17th century that headway was made in the understanding of it। it was the mid 17th century, mid 19th century भी बताया था, 19वीं शताब्दी के मिड में ये बातें हेडवे हुई, इन्हें सामने आई उभर कर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही सही है। क्या पूछा, इज आर करेक्ट 1 ए आंसर। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर होती हैं। ठीक है, The loss, deletion or gain, insertion, duplication, segment of gene result in alternation in chromosome. One DNA helix run continuously from one in and other in each chromatid in a highly supercoiled form। जाहिर सी बात है लॉस और डिलीशन सेगमेंट ऑफ डीएनए में हो जाता है। जो अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम भैया म्यूटेशन वगैरह भी होते हैं, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ये सब पढ़ते हैं। वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली, ये बात यही एनसीईआरटी पे लिखी है कि आपका डीएनए हेलिक्स कंटिन्यूअसली रन करता है और कॉइल्ड होता है इन सुपर कॉइल्ड मैनर में, यानी एक्सप्लेन भी कर रहा है। और इसीलिए अगर किसी भी एक उसमें छेड़खानी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी पे असर्शन रीजन है, आपको लगेगा कि इसका कोई रिलेशन नहीं, दोनों बातें सही, तो बी लगानी चाहिए, लेकिन ऐसे करके ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, तो इसलिए बिकॉज लगा के आप आंसर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as a single, as a two same trait, two opposite trait। पता था 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट उठाया था आपका, 7 जो वैरायटीज थी। देखिए 14 वैरायटीज, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट। वैरायटी में जो आपके कैरेक्टर कौन कौन से थे, स्टेम की हाइट हो गई,
फ्लावर का पोजीशन हो गया, कलर हो गया, पॉड की लेंथ, पॉड कैसा है, ठीक है, और शेप हो गया, ये सारे ऐसे करके उठाए थे। तो दो अपोजिट कैरेक्टर उठाए थे, ठीक है। A true breeding line in one that having, और मैंने तो क्रोमोसोम बताया था कि जो ये मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किए थे, they were lie in the 4 डिफरेंट क्रोमोसोम, किसमें 4 अलग अलग 4 अलग अलग 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर ही लाई करते हैं, याद रखिएगा। ये पूरे सातों कैरेक्टर आपके 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर लाई करते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 बताया था। पूरा जो आपके एनसीईआरटी की टेबल है, अगर वहां से चलते हैं हाइट्स इस पूरा लेके, तो आता था 4 1 4 4 5 7 1, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम नंबर 4 पे क्या लाई करता है, 7 पे क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। A true breeding line is one that having undergone a continuous cross pollination so that unstable trait that were, पहली बात तो क्रॉस नहीं सेल्फ पॉलिनेशन हुआ था, पहले ही आपने देख के काट दिया दो स्टेटमेंट, क्रॉस पॉलिनेशन, अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेट वाज इनहेरिटेबल एंड एक्सप्रेस वाज सेवरल जनरेशन। देखा कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो ट्रेट था वो स्टेबल था, ठीक है, सही बात लिखा। अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो दैट अनस्टेबल नहीं स्टेबल ट्रेट था, इसलिए सी आंसर करेक्ट ही पूछा। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? जो अंडरगोइंग कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो स्टेबल ट्रेट मिलता है बार बार, वही तो ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू प्योर लाइन्स है, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन याद रखिएगा। Mendel selected as a pair in which they were similar except one character with a contrasting true breeding, 7 true breeding pea plant varieties, varieties कितनी थी? तो 14 true breeding pea plant varieties थी, 7 ट्रेड थे। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो, देखिए मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो में मैंने बताया था कि अगर फिनोटिपिक रेशियो उठाते हैं आप, तो फिनोटिपिक रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो आता है आपका 3:1, 3 टॉल 3 प्लांट वर टॉल एंड 1 वर डॉर्फ, ये आ गया आपका फिनोटाइप। यानी देखने में 3 जो है टॉल हैं और आपके 1 डॉर्फ है। लेकिन अगर यही जीनोटाइपिक की बात करते हैं आप, जीनोटाइपिक का रेशियो आता है आपका 1:2:1, ठीक है। यानी 1 टॉल होमोजाइगस टॉल है, यानी कैपिटल टी है, और 2 जो मिलते हैं आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन एक्सप्रेस क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी में आपका एक्सप्रेस होगा टॉल, और यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन में भी टॉल होगा, और 1 जो स्मॉल टी आया ये है डॉर्फ, यानी ये 1:2, ये डॉर्फ का रेशियो 1 है, और यहाँ पे जो 3 में है ये बांटा गया आपका कैपिटल टी होमोजाइगस एंड दिस इज अ हेटेरोजाइगस, तो 1:2:1 ये दिस इज अ जीनोटाइपिक रेशियो। उनका जीनोटाइप क्या है? और फिनोटाइप में तो हम देखते हैं भाई टॉल है कि डॉर्फ है, तो 3 टॉल मिले थे और 1 डॉर्फ मिला, तो 3:1। तो अब इसमें कोई स्पेसिफाइड ही नहीं किया गया भैया कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक बताना है कि जीनोटाइपिक बताना है। और यहाँ पे ये है फिनोटाइपिक, 1:2:1 जीनोटाइपिक है, तो दोनों आंसर सही है। ए बी में जो लगाया होगा आंसर मिल जाए, डोंट वरी। और मैंने तो सब कुछ बताया था यहाँ पे कि आप कुछ भी लगा दें, कोई कुछ भी पूछे आपको, बस देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पता है तो आप कोई भी रेशियो बता देंगे। जैसे अगर आपसे पूछता है फिनोटाइपिक रेशियो, तो आप 3:1 रेज़ दी पावर n कर देना। n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, क्या? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। यहाँ पे 1 रख देते हैं हेटेरोजाइगोट, तो यहाँ पे सीधा आ जाता है हेटेरोजाइगोट, ठीक है। आइए, जैसे आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो पता हो गया, अब जीनोटाइपिक पता करना है, 1:2:1 पे रख देना फुल n, यहाँ भी n वही है, ये आपका जीनोटाइपिक ला के दे देगा, n रख के जाएंगे वही दे देगा। जैसे 12:24 12 1 डाई हाइब्रिड पे रखते हैं 2 रखते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, उसके बाद और यहाँ पे देखिए डाई हाइब्रिड पे यहाँ पे 2 रखते हैं, जब डाई हाइब्रिड रेशियो तो 9:3:3:1 आ जाता है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, और बताया था कि नंबर ऑफ गैमिट निकालना हो तो 2 रेज़ दी पावर n करो, और नंबर ऑफ यहाँ पे गैमिट के बारे में है, और नंबर ऑफ जाइगोट निकालना है तो 4 रेज़ दी पावर n करो। n भी यहाँ भी सब n इज अ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। और क्या था? एक टेस्ट क्रॉस अगर आपको पता करना है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, तो आप मोनोहाइब्रिड का याद रखना 1:1 होता है टेस्ट क्रॉस, इसका भी पावर n कर दो, यानी 1:1 क्रॉस कर देना। तो मोनोहाइब्रिड का तो यानी सिंगल होता है 1:1, 2 रख देना 1:2:1, यानी 1:1:1 ये आ जाएगा डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। तो ये तो फैक्ट्री है, आपको एक फार्मूला याद करना, मतलब ये याद करना कॉन्सेप्ट यार, रटना का है, n रखते जाओ आपको अलग अलग मिलता जाएगा, कुछ भी कंडीशन दी हो, ठीक। तो नंबर ऑफ गैमेट 2 रेज़ दी पावर n, जाइगोट के लिए 4 रेज़ दी पावर n, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 रेज़ दी पावर n, जीनोटाइप के लिए 1:2:1, और टेस्ट क्रॉस के लिए ये रख दो, पूरा आ जाएगा, इसमें कुछ भी पूछा जाए आपसे। दैट्स ऑल। Read the following statement first and second and choose the correct option, ठीक है। It is evident that is a genetic makeup of sperm that determine the sex of the child, लिखा है
कि एनसीईआरटी बताता है भैया ऑफन वुमेन और ब्लेम्ड, और लिखा क्या बताता है, आप तो देखते हैं समाज में भी ऐसा है कि हमेशा वुमेन को ब्लेम किया जाता है। घर की माताएं बहनें यही कहती हैं भैया भाभी को लड़की हुई, अबे लड़का लड़की डिसाइड करता है सेक्स ऑफ ये बच्चे का सेक्स कौन डिसाइड करेगा भाई, उसका फादर, क्योंकि अब फादर क्यों बोलो, आप तो बायोलॉजी में बताया था कल अच्छे से कि जो नंबर जो हेट्रोजाइगोट्स गैमेट बनाएगा वही डिसाइड करेगा। जैसे हम हेट्रोजाइगोट कौन होता है इसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल में होती है एक्स वाई और फीमेल होती है एक्स एक्स होमोजाइगस, तो इसके पास तो एक्स ही क्रोमोसोम है, एक्स एक्स लाओगे तो एक्स एक्स बनेगा, और एक्स वाई वाई भेजोगे यहाँ से एक स्पर्म के साथ तो एक्स वाई बनेगा, एक्स एक्स से फीमेल बनेगी फीमेल चाइल्ड और इससे एक्स वाई से मेल चाइल्ड। तो कौन डिसाइड कर रहा है आपका मेल, ये मेल, तो वाई क्रोमोसोम आता है तब मेल बनता है, तो मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह जो हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक इन द केस ऑफ बर्ड में देख लो जेड जेड मेल का होता है और जेड डब्ल्यू फीमेल का होता है, तो यहाँ डब्ल्यू डिसाइड करता है, यानी जेड डब्ल्यू हेट्रोगैमेटिक, यहाँ चूजे का सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे आपका डिसाइड कर रहा है फीमेल बर्ड, ठीक है। तो मेल फीमेल मत रटो, हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसपे होगी वही डिसाइड करेगा। तो इन्होंने जेनेटिक ह्यूमन की बात करी है, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड जेनेटिक मेकअप स्पर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इट इज आल्सो एविडेंट दैट ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज, बताया था कि अगर पूछे कि शर्मा जी का पहला प्रेगनेंसी में लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं, आंख बंद करके कोई भी हो चांस, 50% चांस है कि मेल होगा फीमेल होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ो। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग अप टू जनरेशन, इस मोनोहाइब्रिड में देखो जीनोटाइपिक रेशियो बताया था 1:2:1। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट allele don't show any blending, that both of the character are recovered as such in up to generation, ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, द फैक्टर ऑफ allele pair of segregate from each other as a result they receive only one of the homozygous parent produce all the gametes that are similar, while the heterozygous में मतलब homozygous में सब सिमिलर होते हैं, heterozygous में डिफरेंट होते हैं, सारी बातें सही, ऑल ऑफ दिस। Which of the following statement is not true, करेक्ट नहीं है, two organisms with the same genotype must have the different phenotype, कह रहे हैं सही नहीं है। ये बताइए कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है उनका सेम जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप जब सेम है तो भैया फिनोटाइप क्यों बदलेगा। अगर मैं कहूं कि मेरा जीनोटाइप जो सेम है तो भाई जो भी एक्सप्रेस होगा वो जीनोटाइप ही तो एक्सप्रेस करेगा उसके फिनोटाइपिक रेशियो को। जैसे स्मॉल टी है तो मस्ट है कि ये आपका क्या होगा, शॉर्ट होगा यानी डॉर्फ होगा, ठीक है। और कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी जीनोटाइप डिसाइड करता है फिनोटाइप को, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्या आता है आपका टॉल आता है, कैपिटल टी पे भी आता है, तो यानी टू ऑर्गेनिज्म विद द सेम जीनोटाइप मस्ट हैव डिफरेंट फिनोटाइप, अलग अलग नहीं सेम फिनोटाइप होगा, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। आगे बढ़े। टू ऑर्गेनिज्म सेम फिनोटाइप, अगर फिनोटाइप सेम है तो डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है जब सेम फिनोटाइप एज अ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस में सेम होता है, पता है। कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा टॉलनेस को, स्मॉल टी अप के टॉर्क, ठीक है। आगे बढ़िए। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म हैज द सेम नंबर ऑफ एलील फॉर अ गिवन जीन इन अ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, हेट्रोजाइगस सेम नंबर ऑफ एलील फॉर अ गिवन जीन एज अ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ए वाला इनकरेक्ट। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल अप टू जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, होमोजाइगस पूछा है आपसे, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी आपका था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है। तो होमोजाइगस में ये आपका जो रेशियो आता था 1:2:1, तो ये कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन है, और यहाँ पे भी आपकी होमोजाइगस कंडीशन है आपकी डोमिनेंट। तो ये या तो डॉर्फनेस या टॉलनेस, तो 1:1 पे 1 का ही रेशियो आएगा, तो 1:1, ठीक है। If the two person with AB blood group having a different sufficiently large of children, these children could be classified as A blood group and दूसरा AB blood group है, blood group 1:2:1 ratio. Modern technique of the protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of protein in AB blood individual. This is example of, किसका एग्जाम्पल है, अरे यार इतनी लाइन ही नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें। ब्लड ग्रुपिंग बताया था कि ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जांपल ऑफ अ कोडोमिनेंस, किसका एग्जांपल होता है, कोडोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बताया था, मेरे बिलिस जलापा दैट इज अ फोर वो प्लांट का, तो स्नैपड्रैगन वहां पे जब हम रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से कराते थे तो पिंक मिलता था, यानी नाउ आइदर अपरेंट, दोनों के पेरेंट्स से मिलते नहीं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था, पार्शियल और कंप्लीट तो हो ही नहीं, ठीक है। इसलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। Mendel then cross-pollinated the tall F1 plant and surprise found that the
फीलियल F2 जनरेशन ऑफ द ऑब्सेसिव वर डॉर्फ। मेंडल क्रॉस कराया था F1 प्लांट को और सरप्राइज हुए थे कि फीलियल 2 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग वर डॉर्फ। आगे पढ़ो, कैरेक्टर दैट वाज सीन इन F1 जनरेशन वाज नॉट एक्सप्रेस, गलत लिखा है। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन वाज एक्सप्रेस नाउ। अब जब F1 जनरेशन में जब देखा मेंडल ने क्रॉस कराया, तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में देखा कि सभी पौधे जो है टाल थे, कोई भी नन वाज डॉर्फ, यानी वो आइदर ऑफ द वन पेरेंट से ही मैच कर रहा था, डॉर्फ तो था ही नहीं। लेकिन जब उनकी सेल्फिंग कराई गई आपस में तो 3:1 के रेशियो, यानी 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिला, यानी उसमें कोई बीच का कैरेक्टर नहीं था लेकिन पेरेंट से मिलता था। तो ये उल्टा कर दिया, दिस कैरेक्टर दैट वाज सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस नॉट एक्सप्रेस, नहीं, जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखा वो दिख गया, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। The proportion of the plant that was dwarf was 3/4, ना बच्चा, the proportion of the dwarf was 1/4 जो था dwarf था, यहाँ 3/4 टॉल के लिए होना चाहिए था, तो यहाँ पे 1/4 and the F2 plant while 1/4 नहीं, यहाँ 3/4, 4 में कितने टॉल थे, देखो टॉल लिखा हुआ, 4 में पूरे 3/4 जो थे वो टॉल थे। देखिए, इन द filial 2 generation the tall and dwarf trait were identical to their parental type and child do not show any blending, that was all of them were either tall or dwarf, none were in between the height, कोई भी बीच का हाइट का नहीं था, केवल चौथा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और पहला भी गलत है। मेंडल पहली बार क्रॉस ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत, सारे गलत हैं, मतलब यहाँ तक गलत है, चौथा सही है, तो ओनली 4th करेक्ट पूछा है। आइए आगे बढ़िए। The inheritance of the flower color in the dark flower बताया था भाई, मेरा स्नैपड्रैगन दैट इज डॉग फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, को डोमिनेंस लिख दिया है, इसलिए गलत हो गया। इन अ क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर कैपिटल आर और स्मॉल से व्हाइट फ्लावर नहीं पिंक फ्लावर मिलता है, तो जब असर्शन गलत है तो रीजन ही गलत होगा, डी आंसर, इसलिए बहुत अच्छे से। क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू हाइब्रिड और F1 इज कॉल्ड, क्रॉस बिटवीन रेसेसिव पेरेंट्स जिसका जीनोटाइप हमें पता करना है, रेसेसिव पेरेंट हु जीनोटाइप इज यूज्ड टू डिटरमाइन कम्स अंडर टेस्ट क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस में दो चीजें आती है, एक आपकी बैक क्रॉस के अंदर ही आती है आपके आउट क्रॉस, और एक आती है टेस्ट क्रॉस, और एक अलग पड़ता है जब फीमेल इंडिविजुअल से कराते हैं तो दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब उतना पढ़ाया नहीं जाता। टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशियो में 1:1 आता है, और आपका डायब्रिड में 1:1:1:1:1 4 बार लिखना, डायब्रिड उसको ऐसे बयान की पावर लगाते जाओ आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय मेंडल व्हेन क्रॉस दैट डॉर्फ प्लांट स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ही कलेक्टेड द सीड produced as a result of the cross and grew them generate a plant of the hybrid. This generation is called the filial F1 progeny, and F1 he made a similar observation of the other pair of the trait. Based on the observation, Mendel found that F1 always resemble one of the parent. The trait of the other parent was not seen in them. कह रहा है कि भैया ये जब सारी कहानियां की गई F1, जैसे बताया था कि F1 में कोई भी पेरेंट कोई भी बच्चा जो था वो डॉर्फ था ही नहीं, सभी टॉल थे, यानी वो अपने आइदर ऑफ द पेरेंट किसी एक को मैच करता था। तो F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, किसी एक को मैच कर रही है, टॉल वाले को मैच कर रहा है। यानी ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन, यानी दूसरे का ट्रेट दिख नहीं रहा था, ठीक है, यानी डॉर्फनेस नहीं आ रही थी, केवल टॉलनेस आ रही थी। F1 ऑलवेज रिजेंबल ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज इन सीन इन अदर, नहीं, यानी अगर दोनों का दिखता है, यानी ये थर्ड स्टेटमेंट सही होता अगर, तो टॉल और डॉर्फ दोनों होना चाहिए F1 में केवल टॉल आए थे, इसलिए बोथ यानी बी सही है। क्यों सही बताया कि केवल टॉल आए थे, आइदर वन ऑफ द पेरेंट मिला था, और ट्रेट अदर पेरेंट का नहीं दिखा था, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए बी स्टेटमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल वाज प्रूव्ड बाय, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, मोनोहाइब्रिड रेशियो से दो लॉ प्रूव हुए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड रेशियो से पता हुए थे दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाईहाइब्रिड रेशियो से पता किया गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस से, तो डाईहाइब्रिड से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मोनोहाइब्रिड से दो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस शोन बाय स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, पिंक आता था इन हनी बी, और इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपके इनकम्प्लीट 1:2:1 1:2:1 ही आता है। कह रहा है इन हनी बी द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 42 क्रोमोसोम एंड द मेल आर हैप्लॉयड, कहला दिस इज कॉल्ड अ डिप्लॉयड सेक्स क्रोमैटिन सिस्टम, ना सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। भैया मैंने बताया था कि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 32 होती है, और फीमेल मेल हैप्लॉयड होता है दैट इज ड्रोन, ये सोशल इंसेक्ट होता है, अभी सारी चीज बताते हैं, डोंट वरी बॉय। ये 16 क्रोमोसोम होता है, इसमें 32 और इसमें हैप्लॉयड में 16, ठीक है। तो पहली बात तो इन हनी बी द फीमेल आर डिप्लॉयड सही है, 32 क्रोमोसोम नॉट 42,
एंड मेल हैज हैप्लॉइड, ये यहां तक सही था, लेकिन ये बैलेंस करके स्टेटमेंट गलत कर, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड नहीं हैप्लोडिप्लॉइड, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहली बात ये भी गलत, अब असर्शन गलत तो रीजन गलत ही होना ही, क्योंकि हमें डी आंसर लगाना, ऐसा कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं बने, तो पांचवा ऑप्शन बनाओ कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, ये लग गया। अब आइए पढ़ते हैं इसके बाद। देखिए हनी भी जो होते हैं सोशल इंसेक्ट होते हैं, सोशल इंसेक्ट का मतलब वहाँ के समाज में नहीं, सोशल इंसेक्ट खुद का समाज होता है, उनके अंदर खुद का मतलब जैसे क्वीन, देखिए क्वीन भी होती है और ड्रोन होता है इनका में, और वर्कर हनी भी होते हैं, इनका खुद का समाज होता है। तो कहा जाता है कि जो फीमेल क्वीन होती है केवल वही फर्टाइल होती है, और ड्रोन और वर्कर जो होते हैं ये बेचारे स्टेराइल होते हैं। वर्कर जो है रॉयल जेली एक प्रकार की जेली होती है, उसको फीड कराती हैं। ठीक है, और एक बार ही इनकी मेटिंग होती है और उसके बाद इनको मार दिया जाता है, तो जैसे ड्रोन को ये अप्लाइड होता है। तो उसी में एक एनसीईआरटी बड़ी प्यारी सी एनालॉजी लिखी, एक पहेली लिखी हुई है कि ऐसा बताइए कहाँ होता है। खैर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हो सकता है स्टेज में छप जाए। कह रहा है कि द सन डोंट हैव फादर, कह रहा है जो बच्चा है उसका फादर नहीं है। ठीक है, समझना, द सन डोंट हैव फादर बट हैव ग्रैंडसन हेंस हैव ग्रैंडफादर। कह रहा है कि मैं इसका पूरा लाइन बता देता हूं आपको, कि कह रहा है बेटा तो है लेकिन जब बेटा नहीं है इसलिए बाप भी नहीं है, लेकिन ग्रैंड सन है इसलिए ग्रैंडफादर भी है। ऐसा से इसी में होता है, क्योंकि इसका पूरा डिटर्मिनेशन चेक कराना पड़ता है, यानी 32 से इसी हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, उतना नहीं जाना है आपको अंदर, बस जान लो। मेंडल डिड नॉट सेलेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट, किसमें क्या नहीं उठाया था मेरे पास 7 कैरेक्टर में, कौन कौन से प्लांट का कलर, अबे प्लांट का कलर कहां उठाया था, फ्लावर का कलर उठाया था, प्लांट की हाइट उठाई थी, टर्ड और सही है, पॉट की शेप इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है, पॉट का कलर ग्रीन है कि येलो है, ये उठाई थी, प्लांट का कलर नहीं उठाया था। एक क्वेश्चन और फंसा था इसमें कि यही 3 लिख के लिखे थे, बताइए ट्राइकोम जो है वो ग्लैंडुलर, ये बात उठाई थी नहीं उठाई थी भाई, ट्राइकोम ग्लैंडुलर है, इससे क्या मतलब है यहाँ। दिस इज अ डायग्राम टॉल स्टेचर विद फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, यानी इसमें क्या हो गया है, मेल के अंदर फीमेलनेस आ गई, यानी गायनिकोमैस्टिया, यानी यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसमें आता है भैया, क्लेनीफेल्टर, दिस अराइजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दिस अराइजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी इनके कैरियोटाइप में चेंज हो जाता है। लिखते हैं, एक एक चीज आप याद रखना है, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम दैट इज कैरियोटाइप बदल जाता है, कैरियोटाइप बदल जाता है इनका, और इनका कैरियोटाइप क्या हो जाता है 47XXY, कैरियोटाइप 47XXY हो जाता है, दैट इज क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और ये डायग्राम क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, और आप टर्नर सिंड्रोम में कंफ्यूज मत होना, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में होता है, जिसकी ओवरी होती है वो रुडिमेंट्री हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, एक्सो कंडीशन होती है, यानी एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, गायब, यानी ओ मतलब नील। ठीक है, Which of the following traits studied by the Mendel in the garden P was a recessive character, बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव पहचानना, कैसे पहचाने हैं आप, एक्सियल फ्लावर की पोजीशन, जो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी वो डोमिनेंट थी, ग्रीन का पॉड का कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन सीड का कलर येलो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आपको पानी पूरी वाला खिलाता है तो देखते हैं आप येलो मटर खिलाता है, मटर के दाने होते हैं तो येलो खिलाता है, उसमें कोई भी एक ग्रीन होगी तो अजीब से दिखती है, तो ग्रीन जो सीड कलर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, येलो सीड का कलर, हाँ ये देखो सीड का कलर येलो हो गया, तो ये डोमिनेंट है, और इसमें आपसे रिसेसिव वन पूछा है। और यहीं पे अगर पॉड की बात होती, क्योंकि आप खेत में क्या देखते हैं, खेत में अगर फली लगी है तो सारी फली हरी हरी हैं, यानी हरा भरा है, यानी डोमिनेंट है, तो पॉड का कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, और येलो इसका रिसेसिव है, यानी इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। Which of the following scientists postulate that chromosomal theory of inheritance, Sutton and Boveri? Incomplete dominance, that is ratio of red pink, red is बताया था, रेड कुछ भी पूछे आपसे, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूछ रहे हैं, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक लगा के पूछते, तो मैंने बताया था 1:2:1। ठीक है, जब इनका क्रॉस कराया गया था रेड और तो क्रॉस कराया गया था तो रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में पिंक भी बन गया था, यानी नन वाज ऑफ देयर पेरेंट, यानी ना ही लाल थे ना ही व्हाइट थे, उनके बीच का कलर था। जैसे अगर कलर मिक्सिंग भी किए हो गए, लाल में अगर सफेद कलर मिला होगा तो पिंक ही बनेगा। आगे बढ़ो, 1:2:1, कौन सा आंसर, ए आंसर। Mendel also worked with a cross pea plant that were different in two character, as seen in the cross between the pea plant that has a seed with a yellow color and round seed with that of a seed green color with a wrinkled shape. ठीक है, Mendel found that seed are resulting from the cross of the parent had a yellow color and round seed shape die have been उठाया था। ठीक है, 10 येलो कलर डोमिनेट करता है ग्रीन में
और राउंड शेप डोमिनेट करता है रिंकल्ड में, ठीक है। दीज रिजल्ट इन आइडेंटिकल टू दोज दैट वर गॉट व्हेन मेड बाय द सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन बिटवीन द राउंड एंड रिंकल्ड। डायहाइब्रिड क्रॉस रेसिपी में ये बताया गया पूरा देखकर, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट एकदम सही लिखे हैं, नन वाज इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं, सारी एनसीईआरटी की लाइनों से उठाया, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नन आंसर लगाएं उसमें। कहाँ गया भाई नन आंसर, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, ऑल आर करेक्ट। और इसमें शायद इनकरेक्ट पूछा है, इज आर इनकरेक्ट। ये देखो हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट चूजन बाय द मेंडल फॉर हिज पब्लिकेशन स्टडी विद गार्डन पे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट उठाए। When a tall plant with a round seed, capital T capital R is crossed with a dwarf plant that with small t small r small r, one generation consists of plant that were rounded seed, how many type of gamete would plant would produce? बताया था नंबर ऑफ गैमेट निकालना है, हेट्रोजाइगोट्स पता कर लो, गैमेट पता हो जाएगा। कैपिटल टी इसका गैमेट बना लो, एक से कैपिटल टी आएगा और एक आर आएगा, ये आएगा। और दूसरे में क्या है स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ से मिलेगा आपको स्मॉल टी स्मॉल आर। तो 2 रेज दी पावर n करो, 2 रेज दी पावर n यानी कितने डिफरेंट है 2 टाइप के, तो 2 की पावर 2 क्या हुआ 2 दूनी 4 4, 2 2 जा 4 2 दूनी 4, आंसर लगा लो। हीमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है हीमोफिलिया। इट ट्रांसफर फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द फीमेल प्रोजेनी टू द मेल प्रोजेनी। पकड़ लिए, देखो हीमोफिलिया पहली बार सेक्स लिंक है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं रेसेसिव है, रेसेसिव है। इट ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल इसको ट्रांसफर करती है मेल प्रोजेनी टू मेल प्रोजेनी, एनसीईआरटी लाइन है, इसलिए असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, यानी डी आंसर। क्रॉस इज जनरली मेड विद कंफर्म वेदर अ डोमिनेंट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। बताया था हुज जीनोटाइप इज टू डिटरमाइन, किसका भी जीनोटाइप पता करना है कि भैया यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे इसको इलेबोरेट करते हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड के क्रॉस जब F2 जनरेशन हुआ तो बताया कि भाई कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी। टॉल और डार्क वाले को तो पता है कि होमोजाइगस है, तो भाई ये पता है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस का भी पता करना है कि कैपिटल टी है कि स्मॉल ये वाला है, होमोजाइगस का है कि हेटेरोजाइगस का टॉल है, मतलब कि टॉल तो दोनों कंडीशन में है, होमोजाइगस में कि हेटेरोजाइगस में। तो होमोजाइगस का टॉल और हेटेरोजाइगस का टॉल, यानी ये कैपिटल टी में जो नेक्स्ट वाला है ये क्या है, ये इस चीज को पता करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए ये व्हाट इज दिस एक्स, इसको पता करने के लिए हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस हुज जीनोटाइप इज डिटरमाइंड। इस क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट के साथ करा दिया जाता है तो पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। Which Mendelian idea depicted cross in which F1 generation resemble both parent? Both parent को idea cross in which F1 generation resemble both of the parent, incomplete dominance, law of dominance, inheritance of one gene. Both parent यानी दोनों parent को मैच कर रहा है भैया। अगर डोमिनेंस होता तो एक करता, लाव डोमिनेंस होता तो एक को करना, इनकम्प्लीट में किसी को नहीं करता और एक को कर रहा है, यानी को डोमिनेंस का है, ठीक है, को डोमिनेंस। बोथ पेरेंट को कर रहा है ना, तो को डोमिनेंस साथ साथ डोमिनेंट है। Which of the genotypic and phenotypic ratio of monohybrid test cross 1:1 यार पता था 1:1 का रेज दी पावर n रख देना, कुछ भी आ जाएगी। तो मोनोहाइब्रिड पूछा तो एज इट इज है। डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव हुआ था डायहाइब्रिड से, और मोनोहाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ जीन यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर ये बात करता सेग्रीगेशन और डोमिनेंस की तो मोनोहाइब्रिड से प्रूव हुए थे, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव हुआ था आपके डायहाइब्रिड से। एबीओ ब्लड सिस्टम पर्सन में 3 देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिज्म का है, लेकिन बच्चा यहाँ पे एक पर्सन के अंदर, तो एक पर्सन के अंदर तो 2 ही एलील हो सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहते हैं, यानी एक पर्सन के अंदर तो 2 होगा। मुझे पता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में बहुत लोग मल्टीपल एलील लगाए होंगे आंसर, लेकिन बच्चा अ पर्सन के बारे में बात चल रही है, इसलिए आंसर बी जाएगा। In case of codominance, the offspring of F1 generation have the trait. In codominance साथ साथ dominance है, either of the two parent of the both। पता था codominance यानी दोनों parent का है, ठीक है, of the both parent, दोनों parent का आएगा इसमें, ठीक है, of the both parent। मेंडेलियन ट्रेड 9:3 ड्यू टू किसकी वजह से? मेंडेलियन ट्रेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, डाइहाइब्रिड का क्रॉस का रेशियो है, तो लॉ ऑफ आप लगा दीजिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताइए। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस में मोर देन वन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टार सिंथेसिस बी प्लांट कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है। इट हैज अ 2 एलील कैपिटल बी एंड स्मॉल बी हो सकता है, सही है। स्टार सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी, फंसाने की कोशिश कर रहा है।
मतलब 2 स्टेटमेंट सही लगा दिए तो तुमको लगता है कि सब सही कर दोगे ना। स्टार्च सिंथेसाइज्ड एपिथेलियली बाय कैपिटल बी कैपिटल हेटेरोजाइगस नहीं, कैपिटल बी दैट इज होमोजाइगस नॉट हेटेरो। और इन्होंने बकायदा हेटेरो दिखाया भी है ताकि तुम हेटेरो पर संदेह ना करो। यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी होमो लिख देते तो आप पकड़ लेते आसानी से, लेकिन है ही नहीं, कैपिटल बी से होगा और यहाँ होमोजाइगस होता है, ठीक है। तब लार्ज, ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा तो सी। इन कंट्रास्ट टू बी होमोजाइगस लेसर एफिशिएंसी स्टार्च इन सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, ठीक है, सी आंसर। Mendelian disorder are mainly determined by alternation of mutation in a multiple gene. Cancer is Mendelian ना, Mendelian disorder mainly determined alternate mutation in multiple नहीं single gene। यहाँ पे मल्टीपल नहीं सिंगल जीन होता बच्चा। एंड कैंसर इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर यार, मेंडेलियन में बताया था आपके रिसेसिव और कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यहाँ जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है उसे कैंसर कहते हैं। 2 प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट खतरनाक होता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और आपका बिनाइन एक जगह लॉज रहता है, एक जगह पड़ा रहता है, तो वो उसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। व्हेन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट एंड अ ग्रीन पॉड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड, हम एक शॉर्ट प्लांट पर प्रोड्यूस। तो याद रखना इसमें 16 पूरे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, तो 16 में से 4 जो है आपके 4 जो है वो मिले थे, ठीक है, शॉर्ट। इसी तरह पूछे कि पेरेंट से कितने मैच करते हैं, तो 2/16 यानी 2 ही रिंकल 2 ही ग्रीन और 2 ही वो मिलता है। अरे यार ऐसे देखो ना, 9:3:3:1 का रेशियो था, ठीक है। Regarding every blood grouping, if the one of the parent is homozygous recessive and other is heterozygous, what is the chance of their child to होमो और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन है अगर, तो ब्लड ग्रुपिंग में 50% चांस होते हैं कि 50% चांस होते हैं, ठीक है, चांस ऑफ देयर चाइल्ड टू ओ ब्लड ग्रुपिंग होने की। बताया था कि IA और IA है तो I मतलब A ब्लड ग्रुप ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे A डोमिनेट कर रहा है, और IB के साथ I है अगर, I प्रोड्यूसिंग नो शुगर, कौन कौन शुगर, I में कोई शुगर ही नहीं तो B ही बनेगा ब्लड ग्रुप। अगर I है तो O ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है, नो शुगर। और अगर IB IA उठा लो IB उठा लो, यानी इस बार दोनों हैं AB बनेगा, यानी कोडोमिनेंस इसीलिए साथ साथ का है एग्जांपल। तो 50% चांस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन अ डायरेक्ट क्रॉस बिटवीन कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल B स्मॉल b ट्रेट ऑफ रेशियो इतना इतना, एंड F2 जनरेशन में 1:2 क्या होती है इसका रेशियो 1:2:1 आएगा। एक्चुअली यहाँ पे जब टॉलनेस कैपिटल T और कैपिटल आर के डायहाइब्रिड के बारे में लिखता है, रेड टॉलनेस और उसका सीड के शेप के बारे में, और यहाँ पे स्मॉल कर देता है, वही वाला है, तो ये रेशियो बनता है 1:2:1। इसको पूरा फॉर्क लाइन से आप बना सकते हैं। एवरी ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन I व्हिच इज अ 3 एलील एंड सो कोडोमिनेंट देयर 6 जीनोटाइप। हाउ मेनी फिनोटाइप इन ऑल आर पॉसिबल, कितने बताया था 6 प्रकार का जीनोटाइप है और 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। कौन कौन से फिनोटाइप? 4 प्रकार के हैं, कल की क्लास बताया। सब A फिनोटाइप भी हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। दीज आर 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप 4 और याद रखना 6 प्रकार के जीनोटाइप। मेंडलवाइडन कब किया था? मिड 19 सेंचुरी 1856 से लेकर 1863, यानी मिड 19 सेंचुरी में किया था। मिड 19 सेंचुरी दैट इज 1856 से लेके 1856 से 1863 तक वर्क किया था मेंडल ने। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट इनका चला था, 7 ईयर, और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड भी उन्होंने उठाया था, और विच वन डोमिनेंट विच वन रिसेसिव सब बताया। इन मेंडेलियन जेनेटिक वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट ग्रीन कलर ऑफ द पॉड। बताया था खेत में अगर हरे भरे खेत लहराएंगे तो डोमिनेंट हरा है, हरियाली है। ग्रीन कलर ऑफ सीड, सीड का कलर येलो होना चाहिए, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट तो ये। रिंकल सीड रिसेसिव है, टर्मिनल फ्लावर भी रिसेसिव है, यानी सब रिसेसिव 3 है, एक ही है डोमिनेंट। उठा लो, ये देखिए, दिस इज अ डिसीज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन, इन्हीं के नाम पर डिसीज का नाम पड़ गया लैंगडन डाउन। इन डाउन सिंड्रोम है ये, डाउन सिंड्रोम फरो शॉर्ट स्टेचर, पाम क्रीजेस, बहुत सारे देखिए, ब्रॉड फ्लैट फेसेस, बिग एंड रिंकल टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, पाम क्रीजेस, यहाँ पे देखिए लिखा है पाम क्रीजेस, ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। ये एक्चुअली हो जाता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम, यानी एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, डिसऑर्डर कैन बी बाय लॉस ऑफ और गेन ऑफ, या तो गेन हो जाता है 21st क्रोमोसोम पर, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम।
कहीं है ऑप्शन में, सी आंसर है डाउन सिंड्रोम। दिस एग्जांपल ऑफ दिस फिगर ऑफ डाउन सिंड्रोम। 2 एलील, और इसमें डिसऑर्डर में क्या होगा, बच्चा अगर डाउन सिंड्रोमिक है तो उसका मेंटल एबिलिटी और ये आईक्यू लेवल बहुत घट जाता है। 2 एलीलिक जीन आर लोकेटेड ऑन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एलीलिक जीन के एलील क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं डिसाइड किया। आउट ऑफ, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शन थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। व्हाट ऑफ द फोर पेयर कैरेक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, ठीक है। एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर फैक्टर अकर इन पेयर, द डिस्क्रीट कंट्रोल पर्टिकुलर कास्ट का इसको फैक्टर कहा था। एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग इन बोथ ऑफ द कैरेक्टर, ये आपके F2 जनरेशन, वन ऑफ द पेयर फैक्टर डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये वाला एलील डोंट एनी ब्लेंडिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है, यानी ये गलत है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और फैक्टर को जीन वगैरह नहीं पता था उन्होंने, पेयर जीन वगैरह नहीं पता था तो फैक्टर बोला था, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है। द कंफर्मेशन ऑफ मेंडल इंटरफेरेंस विद एक्सपेरिमेंट ऑफ सक्सेसिव generation of test plant proved that a result pointed generated rule and evidence rather than being unstable ideas. Mendel investigated characteristics in garden pea plant that were manifested as a single trait. Mendel conduct artificial pollination, cross pollination भी कराया था several cross breeding के लिए, इसलिए सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। पूछा गया है करेक्ट है ऑल, ठीक है ऑल। आगे इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज ऑलवेज रिसेसिव, कहाँ लिखा है, इट मे बी डोमिनेंट इट मे बी रिसेसिव, गलत हो गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर नॉर्मली फाउंड इन फीमेल, ऐसा कुछ नहीं, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, केस पे डिपेंड करता है, बोथ आर फॉल्स। एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील, 2 आइडेंटिकल एलील है, यानी वो आइडेंटिकल एलील है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस मे बी डोमिनेंट मे बी रिसेसिव। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ये बात पढ़ाई थी डेफिनेशन में, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन को एलील कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है ना क्रोमोसोम। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील और क्रोमोसोम का आपको टेबल बना है एनसीईआरटी में। रीड द स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग द मेल, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल सिंगल टाइप के गैमेट नहीं, एक्स और वाई 2 टाइप के बनते हैं। टोटल स्पर्म प्रोड्यूस करी द वाई क्रोमोसोम नहीं। बच्चा कह रहा है कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, सिंगल टाइप में 2 टाइप के गैमेट एक्स और वाई, यानी एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट टोटल इसमें प्रोड्यूस करी, टोटल इसमें 50% वाई 50% एक्स, तो ये भी गलत, ये भी गलत, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दैट इज ओ माय गॉड डी आंसर। हेटेरोजाइगस टाल प्लांट प्रोड्यूस टाल एंड डॉग फ्रॉम आफ्टर सेल्फिंग, दिस इज कंफर्म द मेंडल लॉ। हेटेरोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस टाल एंड डॉग आफ्टर सेल्फिंग, दिस कंफर्म द मेंडल लॉ। हेटेरोजाइगस टाल प्रोड्यूस टाल एंड डॉग आफ्टर सेल्फिंग, ये डोमिनेंस को करता है कि डोमिनेंस है ये। टेस्ट क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी से कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से जब क्रॉस कराते हैं रिसेसिव वाले को, और इसका जीनोटाइप जिसका पता करना है उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में इसका रेशियो आता है 1:1। नेम ऑफ द थॉमस एंड मॉर्गन, थॉमस और मॉर्गन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, तो सही है लेकिन सेक्स क्रोमैटिन गलत कर दिया, डी आंसर है। Fruit fly Drosophila melanogaster was found to be very suitable for the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance because of it produced parthenogenetically तो प्रोड्यूस होती है सिंगल मेटे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ यंग पार्थेनोजेनेटिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है भाई ड्रोसोफिला melanogaster, पार्थेनोजेनेटिकली हनी भी ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है। तो सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, गलत है, ये 2 टाइप के कह रहे हैं। स्मॉलर फीमेल इजिली रिकॉग्नाइज लार्जर मेल, एक्चुअली फीमेल जो होती है वो लार्जर होती है और मेल जो होता है वो शॉर्टर होता है, यहाँ उल्टा कर दिया है। लार्जर फीमेल इज इजिली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम शॉर्टर फीमेल, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अच्छा पहले यही जान लो कि ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर क्यों उठाया गया, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी, अबाउट 2 वीक थी। पहली बात ये एक सिंगल मीटिंग से यानी एक मीटिंग से बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई बन जा रहे थे, इसलिए इसको ले लिया। और एक नॉर्मल फीडिंग पे ये ग्रो कराया जा सकते हैं, नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन पे से ग्रो कराया जाता है। तीसरा रीजन, चौथा रीजन था इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दैट मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट थे। और पांचवा रीजन था कि इसके अंदर बहुत सारे जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत इजीली लो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। आपके एनसीईआरटी में सब लिखा है। लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक एकदम सही लिखा है, बाकी सब गलत क्यों है। पार्थेनोजेनेटिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एक्स और ओ टाइप, एक्स
सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ यंग फ्लाइज, नहीं बहुत सारी, स्मॉलर फीमेल नहीं, उल्टा फीमेल बड़ी और मेल छोटा। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिटवीन जीन एंड बी क्रॉसिंग ओवर लिंकेज करा देता है, क्या कराएगा, लिंकेज। म्यूटेशन इज आल्सो ड्यू सिंगल बेस पेयर, अब डीएनए के सिंगल बेस पेयर पे चेंज करा दिए, म्यूटेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है, यानी अगर एक व्यक्ति का जो जेनेटिक मेकअप है दूसरे व्यक्ति के यानी मेल फीमेल से मेकअप करता है, यानी फर्टिलाइजेशन लेड इट प्रोड्यूस, एंड दूसरा आपका म्यूटेशन भी करा देता है, और मियोसिस भी, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस रिकॉम्बिनेशन बना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कितने होते हैं, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम होता है विद 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, याद कर लो इसे, 3 पेयर 2 ऑटोसोम नहीं, 3 पेयर 1 पेयर ऑटोसोम नहीं, 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द आइडेंटिफाइड, इनकरेक्ट है। जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन, ठीक है, डेफिनेशन ही थी। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिट हो रहा है जो कैरेक्टर, और वेरिएशन क्या था, डिग्री ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएशन, जो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से डेविएशन हुआ है, जो डेविएट हुए हैं, मतलब कितना डिसिमिलरिटी है, वो है वेरिएशन। और बताया था आपको कि इनहेरिटेंस इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यहाँ आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखिए तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, सही, हेरिडिटी इज अ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना बच्चा, इनहेरिटेंस इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कल लिखाया था यार, इनहेरिटेंस इज बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है इसलिए गलत हो गया। वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी या डिग्री ऑफ डेविएशन, एक बात में कहो कि वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डेविएशन, डिग्री ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएशन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, मेल क्रॉसओवर 50% स्पर्म नो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यूजुअली एक्सो टाइप होता है ना, मेल क्रॉसओवर में एक्सो टाइप होता है, इसलिए एक 50% उड़ गया। फीमेल बर्ड प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट विद यस, फीमेल बर्ड प्रोड्यूस करेगी 2 टाइप के, जेड डब्ल्यू, और मेल के पास होता है जेड जेड। फीमेल हेटेरोगैमेटी, यहाँ ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन एक्स, वाई में वाई छोटा, ठीक है। इन डोमेस्टिकेटेड फ्लाउल द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, ना डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड रादर देन एग, ये गलत हो गया, डी पता था, हेटेरोगैमेटी डिसाइड करेगी सेक्स को, ना कि स्पर्म। विच आर द फॉलोइंग सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम, जेड बर्ड में जेड डब्ल्यू जेड 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 डब्ल्यू, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए है, ये आंसर है। एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज ऑब्जर्व, हैंकिंग 1861 में, एक्स बॉडी ऑल स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑल हाफ ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, पर अब उसके पूरे जेनेटिक में हाफ ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। विच आर द फॉलोइंग विद सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एटिज्मिज्म, पॉलीडेक्टिली है डोमिनेंस का, और पहली बात ये आपके सेक्स लिंक नहीं, रिसेसिव सेक्स लिंक नहीं, आपके ऑटोसोम है, डिसऑर्डर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फर्स्ट एंड करेक्ट ऑप्शन, इन प्लांट पेयर ऑफ एलील ऑफ हाइट वुड बी कैपिटल टी, स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, अरे यार। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट टू ब्रीडिंग आर टॉल और डार्क प्लांट वैरायटी एलीलिक फॉर्म ऑफ पेयर हाइट आइडेंटिकल होमोजाइगस कैपिटल टी, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक आंसर सी ले लीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफिलिक, एक्स लिंक्ड है, ठीक है, रिसेसिव है, ठीक है, इट इज डोमिनेंट नहीं, भैया जब रिसेसिव है तो डोमिनेंट कैसे, यही आप पकड़ लेते, डोमिनेंट नहीं है। सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड, देखिए यहाँ पे याद रखना थैलेसीमिया, इसमें हीमोफिलिक में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यानी कैस्केड प्रोसेस, चेन ऑफ रिएक्शन, चेन ऑफ कैस्केड प्रोसेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव है। इन ए सिंगल कट लेड टू अ हायर ब्लीडिंग। कलर ब्लाइंडनेस, रिसेसिव फीमेल क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस में देखिए, कलर ब्लाइंडनेस याद रखिएगा, मेल चश्मा उसमें कौन लगाता है आंख में, मेल 8%, यानी चश्मा को उल्टा सीधा करो 8 बन गया, 8% मेल में होने के चांस होते हैं, और फीमेल में नील होते हैं, फीमेल में नील होते हैं चांस, अरे यार फट जा यार, मेल में ग्रेटर चांस होते हैं और फीमेल में चांस होते हैं नील, दैट इज 0.4%, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव फीमेल क्रोमोसोम, ठीक, इसलिए मेल क्योंकि मदर से ही एक्स क्रोमोसोम आएगा।
टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन डिजाइन्ड एज अ ZW एंड Z and W type, यानी ZZ और ZW. In these organisms, male has a one Z and W chromosome, whereas a female has Z chromosome beside autosome. कहना क्या चाह रहे हो? The two different sex chromosome of female bird has been designed as a female Z and W chromosome, यानी Z W type का है तो सही है. और in organism कह रहा है in organism male have Z and W, ना female have Z and W, यानी male है ZZ. उल्टा कर दे स्टेटमेंट. असर्शन सही, रीजन फॉल्स. बताया था मेल याद रखना ZZ, फीमेल ZW. बोथ पार्टनर आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, देन व्हाट इज द चांस ऑफ द प्रेजेंटेशन थैलेसीमिया. बोथ पेरेंट्स आर कैरियर है, तो देखो बना लेते हैं थैलेसीमिया कैरियर है तो XCX और XCY यानी कैरियर है तो इस पे लिखिएगा. ठीक है, मिलाओ XC, इसका XC दिखेगा, ये हो गया. ये X दिखेगा, ये XY, ये मतलब इसका हो गया 2, इसका XX हुआ और ये XY. तो यहाँ पे कितने परसेंट में डोमिनेंट, ये सब कैरियर हुए. और डिसीज कंडीशन आई आपकी, इसमें पूछा है कि चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम, यानी डिसीज कंडीशन आती है XC में, यानी ये कंडीशन जिसमें दिखेगी वो डिसीज होगा, जिसमें एक में कैरियर है क्रोमोसोम में वो कैरियर होगा. यानी डिसीज पूछा 25%, 4 में एक ही में दिख रही है, यानी 25%. दिस इज पेडिग्री. बताते पेडिग्री थोड़ा पढ़ेंगे कैसे पता करते हैं. देखिए ये पेरेंट है और इसकी प्रोजनी F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन, पहले ये F2 है और इसकी शादी वगैरह बीच से करा दी जाती है, वो अलग है. ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं. तो देखिए अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, यहां से उठाना, अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव देयर अफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव देयर अफेक्टेड पेरेंट्स. ऐसा कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन है तो तुरंत लिख लेना डोमिनेंट है, नहीं तो रिसेसिव हो जाता खट से. अब डोमिनेंट में ऑटोसोम वाला है कि सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, वो पता करते हैं. यानी ऑफस्प्रिंग आपके अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव देयर अफेक्टेड पेरेंट्स, ये हो गया तो डोमिनेंट आ गया. यानी यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड है, कोई एक हो तो ये आपका डोमिनेंट आ गया. अब डोमिनेंट है तो आपका रिसेसिव काट दो, रिसेसिव काट दिए. अब ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है. अब देखते हैं इन F1 जनरेशन बोथ मेल एंड फीमेल आर, इन F1 जनरेशन बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड. अगर ऐसी कंडीशन है F1 जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ऑटोसोम है, नहीं है तो वो रिसेसिव है. क्योंकि एक रूल के बाद दूसरा रूल फॉलो होता है, इसको ऐसे पढ़ाया जाता था. अफेक्टेड इन मस्ट हैव अफेक्टेड बाय डोमिनेंट. F1 जनरेशन मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं तो आपका ऑटोसोम. तो सेक्स लिंक ऑटोसोमल है, तो सेक्स लिंक आपका ये पहली बात तो डोमिनेंट था और ऑटोसोमल टाइप का है, सेक्स लिंक नहीं. सेक्स लिंक कैसा होता, अगर इसमें केवल मेल होते अफेक्टेड या केवल फीमेल होती तो आप एक्स लिंक कर देते. ठीक है, अब ये रिसेसिव कैसे चेक करना है. इंडिविजुअल अफेक्टेड हो, पेरेंट्स अफेक्टेड ना हो, यानी यहाँ पे इफेक्ट की कंडीशन ना दिखाई हो, एकदम सिम नॉर्मल बना होता है ऐसे, तो ये रिसेसिव में तुरंत खट से चला आता. अब फिर उसके बाद सेक्स लिंक चेक करना है तो अफेक्टेड, ये बिगड़ायल बाप किसी भी पुत्री को छोड़ नहीं सकते, यानी सारी पुत्री अफेक्टेड होगी तो एक्स लिंक है, नहीं तो ऑटोसोम. अभी ये क्वेश्चन आगे है जो उसका पढ़ाते हैं, इसमें देख लिया आपने. तो डोमिनेंट पकड़ लिया, डोमिनेंट के बाद ऑटोसोम, और उसमें तो बोथ मेल एंड फीमेल अगर अफेक्टेड हैं F1 जनरेशन में तो आपका ये मान लेना है ऑटोसोम है. तो ऑटोसोम डोमिनेंट. और ये पता है किसका, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इसका एग्जाम्पल है. और जो रिसेसिव में पढ़ाता है ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री बना, ये एनसीईआरटी का पेडिग्री. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. करेक्ट बताइए. वेन मेंडल सेल्फ अभी 3/4 F2 प्लांट पर येलो, 1/4 ग्रीन थे. येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इनटू 1:3 रेशियो, नहीं 3:1 रेशियो में बच्चा, 3:1 नहीं, 1:3 नहीं, 3:1. असर्शन तो गलत, सही है, रीजन फॉल्स है. यानी क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट वाला है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट while statement second is incorrect. ये आंसर. if the trait possesses from father of all daughter then the trait is, कह रहा है कि if trait possesses from father to all his daughter, सभी daughter. आपको पता है कि मदर से डॉटर को एक एक्स मिलेगा, फादर से जाहिर सी बात है अगर फीमेल है भैया तो फादर के पास XY, यानी उसका एक्स क्रोमोसोम गया होगा तभी वो फीमेल है. यहाँ तो सोमन डोमिनेंट नहीं, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. सभी ऑल डॉटर बोला है. Hemophilic female carrier normal male, that theoretical ratio of the offspring regarding hemophilic will be all
ऑल गर्ल्स आर हेमोफिलिक, ऑल सन्स आर हेमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल मरीज और नॉर्मल मेल। अब इसका भी क्रॉस करा के देखो, कह रहा हीमोफिलिक फीमेल मरीज हीमोफिलिक है, ठीक है। देखिए यक्स और यक्स ये फीमेल का हो गया, और हीमोफिलिक है तो इसमें दोनों में होगा, ठीक है। ये आप हीमोफिलिक कंडीशन में नॉर्मल मेल यानी यक्स वाई नॉर्मल बना लो। अब इसका क्रॉस करा दो, यक्स सी यक्स बना, ये वाला यक्स सी वाई बना। और आपको पता है अगर मेल के अंदर यक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड हो गई यानी वो डिसीज कंडीशन हो गई, यहाँ डिसीज आपको मिल चुकी है। जबकि ये फीमेल आपकी बच्ची जो डॉटर हुई कैरियर है, ये मिली यक्स सी यक्स यानी फिर डॉटर एक कैरियर मिली, और लड़का फिर यक्स सी और वाई यानी लंबा देखो यक्स सी वाई मिला, यक्स सी वाई मिला, यानी वाई में अगर एक भी आ गया यक्स वाई में या एक्स में, यहाँ पे कैरियर मिल गया यानी वो डिसीज कंडीशन हो गई। यहाँ पे सारे जो बॉयज हैं वो सारे डिसीज हैं, वो ऑल फीमेल और कैरियर। तो इसी बारे में कह रहा है कि एक डिसीज कंडीशन की है लेडी जिसने नॉर्मल हस्बैंड से शादी की है, लेकिन उसमें बच्चे क्या होंगे, सभी डॉटर उसकी आपकी सभी डॉटर क्या होंगी, कैरियर होंगी, और सभी सन उसके हीमोफिलिक हैं। तो ऑल डॉटर और कैरियर ऐसा ऑप्शन है, ऑल ऑफस्प्रिंग आर हीमोफिलिक नहीं, डॉटर है नहीं, कैरियर है, और कैरियर अनअफेक्टेड होते हैं, याद रखिए। ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक, सभी गर्ल्स हीमोफिलिक है नहीं, कैरियर है। ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक नहीं, ऑल गर्ल्स आर कैरियर, तो स्टेटमेंट सही हो जाता। ऑल सन आर हीमोफिलिक सही है। हाफ ऑफ डॉटर एंड हाफ ऑफ सन, ऐसा कोई नहीं कि भैया हीमोफिलिक अगर सभी सन जो है लेकिन डॉटर एक भी नहीं है। कलर ब्लाइंड गर्ल विल ऑलवेज हैव कलर ब्लाइंड, अगर बच्चा कलर ब्लाइंड गर्ल्स है, बताया था कलर ब्लाइंडनेस के चांस कम होते 0.4%, फिर भी अगर कलर ब्लाइंड है यानी उसकी एक्ससी और एक्ससी कंडीशन है, और अगर है तो ऐसा एक्ससी यानी ये सी जो एक्स कहां से आया, मदर से तो आया, कैरियर वाली इससे भी हो सकता है, तो डिसीज तो नहीं, लेकिन अगर एक्ससी आ रहा है तो वो डिसीज कंडीशन पक्का फादर की है, यानी अदर कलर ब्लाइंड ऑलवेज कलर ब्लाइंड। अगर कलर ब्लाइंड पक्का है यानी फादर उसका कलर ब्लाइंड है, तभी कलर ब्लाइंड लड़की हुई। Which of the following is not true of the two gene that was so 50% recombination frequency the gene tightly linked, अगर 50% फ्रीक्वेंसी देखो इसमें लूजली लिंक्ड हायर रिकॉम्बिनेशन, अगर हाई रिकॉम्बिनेशन है तो जीन क्या है लूजली लिंक्ड है, और अगर लो रिकॉम्बिनेशन है तो लिंक जो है टाइटली लिंक्ड, 50% है तो जीन है टाइटली लिंक्ड। First choose the correct option. Gene are unit of inheritance, ठीक है, they contain information that required to express the particular trait of organism। इन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जीन कैसी है, यूनिट है इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली का ऑब्जेक्ट कैंसरस सेल में होती है, ठीक है। सिंस जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम अल्टरनेशन क्रोमोसोम रीजन अनॉर्मल एबनॉर्मलिटीज, बात दोनों से लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन पाए जाते हैं कैंसरस सेल में, ठीक है। सिंस जीन आर नोन टू बी, क्योंकि उसका जीन डिफेक्टेड हो जाता है और इतना तेज से सेल साइकिल होते हैं कि बताया था सेल साइकिल में दो प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, एक साइक्लिन नाम की प्रोटीन और एक सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इनका कंट्रोल ही जेनेटिक कंट्रोल ही खत्म हो जाता है सेल साइकिल, तो ये एब्रेशन हो गया। सिंस जीन आर नोन टू बी, क्रोमोसोम के अलग अलग एबनॉर्मलिटी एब्रेशन हो सकता है, यानी डी आंसर लगाइए। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज म्यूटेशन कहलाता है, मे भी किसी भी कारण हो सकता है, और कारक को यानी जो कराएगा उसे म्यूटाजेन कहेंगे, जैसे अल्ट्रावायलेट रेड ये आपकी एक प्रकार की म्यूटाजेन हुई, केमिकल भी हो सकती है, बायोकेमिकल और फिजिकल भी हो सकती है। जीन म्यूटेशन इज काज्ड बाय चेंज इन सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, किसी भी बेस पेयर में अगर चेंज हो गया तो वो रिप्रोडक्शन से नहीं लिंकेज, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस यानी बेस पेयर पे, अभी पूरा सीक्वेंस जीन का सीक्वेंस से कोई सेंस नहीं है, नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस से बदल जाता है। अब पॉइंट म्यूटेशन है तो सिंगल बेस पेयर बदल जाए। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन अंदर हिमो फिनोमेना दैट लेड टू वेरिएशन डीएनए, कह रहे रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक ऐसा है जो वेरिएशन करा देता है, सही बात है। म्यूटेशन फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन अल्टरनेशन डीएनए सीक्वेंस एंड कंसेक्वेंटली रिजल्ट, देखिए अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस और चेंज इन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक, इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदल जाता है। नहीं असर्शन रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन और ये आपके दोनों फिनोटाइप जीनोटाइप बदल देते हैं, नहीं म्यूटेशन करा देते हैं, वेरिएशन करा देते हैं रिकॉम्बिनेशन, और वो म्यूटेशन से बन जाता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज डिसकंटिन्यूअस एक्वायर्ड कैरेक्टर नेचुरल सिलेक्शन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, अचानक नहीं बहुत लॉन्ग टाइम में, चेंज इन सोमैटिक कैरेक्टर, चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर, जो हम अपने बाप दादा से लेके आ रहे थे, माता पिता से जो हमें हेरिटेबल कैरेक्टर मिल रहे थे उन्हीं में बदलाव हो गया, यानी उसको किसने कराया, म्यूटेशन की वजह से हुआ, म्यूटाजेन ने कराया। विच इज द फॉलोइंग डिनोट मोनोसोमी 2n-1, मोनोसोमी 2n-1, ट्राइसोमी 2n+1, यानी इसको करने पे जैसे 2n यहाँ पे एक
रखते हैं तो यहाँ पे एक ही कंडीशन, 2 में से 1 घटाओगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है अगर, तो 2 - 1 इक्वल टू n, ये मोनो आएगा कंडीशन, इन मोनोस होंगे 2l - 1। डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन कॉजेस जीन म्यूटेशन, डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन कॉजेस, आप पूरा जीन का डिलीशन करा दिए हैं आप, तो ये करा देता है आपका क्रोमोसोम म्यूटेशन, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉइंट म्यूटेशन, पता है सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन, डिलीशन ऑफ सेगमेंट, एडिशन नहीं, लॉस नहीं, चेंज, यहाँ पे पूरा सही से थोड़ा सा और लिखते हैं, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए या सिंगल बेस पेयर ऑफ, तो बी आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इज ह्यूमन एक्स टाइप नहीं XY टाइप है। आउट ऑफ 23 पेयर प्रेजेंट 22 पेयर एग्जैक्टली द सेम इन द बोथ मेल एंड फीमेल, सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, XX टाइप की नहीं XY टाइप की है सेक्स डिटरमिनेशन, ये तो गलत है, ये सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर था। Which of the following is the exact multiple of haploid number? Haploid number का exact multiple क्या होता है? यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी तो डिस्टर्बेंस हुई ना तब हो जाती है, इट इज यूप्लॉइडी, ट्रूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉली का मतलब होता है मेनी, तो मोर देन कह रहा है। इट इज करेक्ट ऑप्शन बताइए। इट इज एविडेंट दैट ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% चांस, ठीक है, मेल होगा या फीमेल। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट आवर सोसाइटी इज ब्लेम्ड, और इल ट्रीटेड होती है, गलत नोशन यानी गलत जानकारी, गलत उसके कारण। तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों भैया, जेनेटिक मेकअप मेल वाला डिपेंड करता है, तो वो डिसाइड करेगा ना कि फीमेल। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सी आंसर होगा। मैंने सोचा सर्सन रीजन है तो ये हो। ये देखिए नेक्स्ट पेडिग्री, दिस इज योर, देखिए मैंने बताया था कि बच्चा संतान आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव देयर अफेक्टेड पेरेंट्स, अगर ऐसा है तो डोमिनेंट नहीं तो रिसेसिव। अफेक्टेड इंडिविजुअल के क्या पेरेंट हैं नहीं है, तो तुरंत डोमिनेंट से रिसेसिव में आ जाओ, तो डोमिनेंट काट दो, डोमिनेंट काट दो, डोमिनेंट काट दो, अब ये रिसेसिव। अब बिगड़ैल बाप किसी भी पुत्री को नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे पुत्री क्या है, यानी इसकी पुत्री नहीं है, ये इसकी है, तो यहाँ पे छूट गई है, तो ये कैसा हुआ आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अगर ऐसा होता तो इसमें बोथ मेल एंड फीमेल होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का केस है। देखो बताया था कि पुत्रियां इसमें छूटी हैं, तो इसलिए क्या हुआ, ये रिसेसिव है। और ये पता है सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम है, मतलब सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री है। जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, विच जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग नोन एलील कहते हैं। एलील स्लाइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, सेम जीन का मल्टीपल फॉर्म होता है, यानी याद कर लो यार कि ये क्या, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द मेल, द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, द मेल्स एंड हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट ऑफ फीमेल हनी बी, मेल हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस, उसमें 16 होता है, इसमें 32 होता है, वो हैप्लॉइड होता है, और फीमेल डिप्लॉइड होता है। The sex determination honey bee is based on the number of set of chromosome in offspring of union of the gamete, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का हनी बी and fertilize develop a male by means of parthenogenesis, पार्थेनोजेनेसिस से होते हैं, हनी बी पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए पार्थेनोजेनेसिस से बताया था जब लिविंग वर्ल्ड में, तो पार्थेनोजेनेसिस ये होते हैं, रोटीफर्स होते हैं, सम टर्की बर्ड होते हैं, ये सब होते हैं पार्थेनोजेनेटिकली। पार्थेनोकार्पी है बनाना के अंदर और ग्रेप्स के अंदर, सीडलेस है। इन ह्यूमन फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ह्यूमन फीमेल एक हाफ टाइप एक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर फर्टिलिटी विथ अ स्पर्म ऑफ कैरिंग एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है, सही, दोनों बात सही है, बहुत स्टेटमेंट कह रहे हैं। फीमेल के पास इस ओवम में एक्स एक्स ही क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक्स वाई है, तो इस एक्स क्रोमोसोम की फेट है, या तो एक्स एक्स बन के बन जाए, या तो एक्स वाई बन जाए, या ये एक्स एक्स हो जाए, या ये एक्स वाई हो जाए, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। लास्ट हो गया, लगता है और हो, मज़ा आता है सॉल्व करने में, और आपको भी आना चाहिए। पढ़ाई की इंटरेस्टिंग तभी बनाई जाती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती तो और अच्छा लगता है जानने में, समझने में। यानी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई रास्ता नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, सिर्फ पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं है तो लेक्चर पढ़िए, नहीं समझ में आ रही कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं, यूट्यूब में इतना भरा कंटेंट है यार, कहीं से पढ़ो, बस क्या है कि नीट निकालना है, ठीक है। तो बहुत पास आ रही है आपकी घड़ी,
कितने लोग इस बार डॉक्टर बनेंगे, कितने लोग फेल हो जाएंगे, ये इनको डिपेंड करता है, हर एक दिन आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर आप हर दिन फेल हो रहे हैं तो लिख के रख लीजिए 99.9% उस दिन भी आप फेल होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आपके रूटीन में आप पर डे फेल हो रहे हैं कि नहीं। एक आप पर्टिकुलर रूटीन बनाइए कि मुझे इतना करना है, उतना ही करके आपको सोना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को आप लेवल लेके चलिए। बायो तो आप बिल्कुल मत छोड़ देना, नहीं तो जो सोचो कुछ भी नहीं होगा। अगर बायो के 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन भी अगर आप सीधा गलत हो गए और आपने उसका स्कोर जोड़ा है तो आप खत्म। 10 यानी आपने अटेम्प्ट किया होगा 50 नंबर गए, और 50 नंबर गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 नंबर आप एक्स्ट्रा ला के नहीं कर सकते। आप तो सिलेक्टेड के लायक तब फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेंगे तब सिलेक्टेड के पहुंचेंगे। मैं और नहीं कहता जो 700 प्लस ला रहे हैं तो उनको 10-50 नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे। बट जो एवरेज हम लोग की जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन है भाई, एवरेज मोर देन एवरेज वाले बच्चे जैसे हम लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं इसके अगले चैप्टर दैट इज MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रिवीजन के साथ। फिर क्वेश्चन ऐसा सीरीज चलती रहेगी, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।